बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की सरहदी जारहियत रेड लाइन क्रॉस, पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। भारत की जानिब से हालिया दिनों में जंगी बयानात और इश्तियाल अंगेज़ी के बाद सरहदों पर सूरत हाल कशीदा हो गई है। ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक हमलावर बयानात देकर रेड लाइन अबूर कर ली है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने वाज़ह किया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद ने बैन अवी बरदरी को भी भारतीय रवैये से आगाह कर दिया। दफाई माहरीन का कहना है कि भारत का ये रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इस्तंबुल मुज़ाकरात में तातुल, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान पेशरफ्त रुक गई। इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में रुकावट पैदा हो गई। ज़राए का कहना है कि तालिबान टीटीपी और बीएलए के खिलाफ ठोस इकदाम से गुरेज़े हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा और डीजीआईएसआई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्की में 700 को शुवाहद के साथ अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। भारत का खुफिया मंसूबा, अफगान मुज़ाकरात सबूताज करने की साजिश का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक भारत मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए ख़तरनाक मंसूबा तैयार कर चुका है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अफ़गान क़यादत पर कातलाना हमला करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि दुश्मन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तानी सफारती ज़राए ने खबरदार किया है कि ऐसे किसी भी इकदाम से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। भारत का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो को दाखिली और सरहदी महाजों पर तकसीम करना है। भारत का नया प्रोपगेंडा, पाकिस्तान पर एटमी सरगर्मियों के इल्ज़ामात। भारतीय वजारत खारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान पर गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ये इल्ज़ाम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू के बाद सामने आया। पाकिस्तानी माहिरीन ने इसे बेबुनियाद प्रोपगेंडा करार दे दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज और आलमी म्यार के मुताबिक हैं। आईएईए भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ्टी इकदामात की तारीफ कर चुकी है। भारतीय मीडिया की खतरनाक मुहिम, साबिक सीआईए अफसर के इंटरव्यू से नई बहस छिड़ गई। एनडीटीवी ने एक साबिक सीआईए अफसर का इंटरव्यू नशर किया जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। अफसर ने दावा किया कि 1998 में भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मंसूबा बनाया था। तजियाकारों का कहना है कि भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया जंग छेड़े हुए है। पाकिस्तानी दफाई हुकाम ने कहा है कि मुल्क की एटमी सलाहियत कौमी सलामती की जामिन है। भारत की जानिब से ऐसे बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरनाक रुझान जाहिर करते हैं। ईरान में शदीद पानी का बहरान, तेहरान को खाली करने का ऐलान। ईरान के सदर ने इंतबाह दिया है कि शदीद पानी की कमी की वजह से तेहरान शहर को खाली करना पड़ सकता है, जहां तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं। बारिशों की शदीद कमी और डैमों के खाली होने से सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है। माहरीन का कहना है कि 5 बड़े डैमों में पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगर चंद हफ्तों तक बारिश न हुई तो शहर की पानी की सप्लाई कम कर दी जाएगी। लोग खौफजदा हैं कि ये तबाही इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देगी। अमेरिका और इसराइल पर मौसम की छेड़छाड़ का इल्ज़ाम, ईरान में बारिशों की कमी। ईरान के माहिरीन मौसमियात ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइली टेक्नोलॉजी से बारिश के बादल ईरान से दूर कर दिए गए हैं। इस वजह से मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। उन्होंने कहा कि ये एक मनज़्ज़म साजिश है जो ईरान की मैशत और अवाम को तबाह करने का हिस्सा है। दुनिया भर में मौसम की तबाही का भी जिक्र किया गया, जैसे जंगलात में आग और सैलाब। ईरानी हुकूमत इस इल्ज़ाम की तहकीकात कर रही है ताकि बहरान का हल निकाला जाए। आलमी मौसमियाती तबाही, ईरान की मिसाल से सबक सीखें। दुनिया भर में मौसमी हालात बदतर होते जा रहे हैं, जहां बारिशों की कमी या ज़्यादती से सैलाब और खुश्क साली
عام ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی حالیہ سیلاب اور دہلی لاہور میں دھوئیں کی صورتحال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ ایران میں تہران کی ممکنہ انخلا کی خبروں نے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ قدرتی آفت ہے یا انسانی مداخلت کا نتیجہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی سے بارش پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو بحران کو مزید گہرا بنا رہی ہے۔ تہران انخلا، عوام سڑکوں پر، حکومت پر دباؤ بڑھ گیا۔ ایران میں پانی کی کمی سے تہران کے 1 کروڑ رہائشیوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ عوام میں خوف پھیلا رہا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار اور گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ متبادل جگہوں پر بھی پانی کی کمی ہے۔ حالیہ اسرائیل کے ساتھ تنازع نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بحران حکومت کے خلاف احتجاج کا سبب بن سکتا ہے۔ نیتن یاہو کا وعدہ، ایران کو پانی کا بحران حل کرنے کی پیشکش۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیکنالوجی سے پانی کی کمی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ اسرائیل 90% ضائع پانی کو دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بیان ایران کی موجودہ بحران سے جوڑا جا رہا ہے، جہاں ڈیم خالی ہونے سے شہر بند ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ حلقوں میں اسے سفارتی چال سمجھا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام امید کر رہے ہیں کہ یہ پیشکش حقیقی مدد ثابت ہو، ورنہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ دہلی ایئرپورٹ پر سائبر حملہ، پائلٹس کو جعلی جی پی ایس سگنل سے گمراہ کیا گیا۔ نئی دہلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعہ کی صبح ایک بڑا سائبر حملہ ہوا جس میں پائلٹس کو جعلی جی پی ایس سگنلز دیے گئے۔ اس حملے کی وجہ سے کئی فلائٹس کو راستہ بدلنا پڑا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا نظام شدید متاثر ہوا۔ رپورٹس کے مطابق یہ پاکستان کی طرف سے ایک وارننگ ہے جس نے انڈین انٹیلیجنس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فلائٹس کی تاخیر اور مسافروں کی بے چینی بڑھ گئی، جبکہ انڈین حکام اسے تکنیک کی خرابی قرار دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھارت کی ایویشن سیکیورٹی کی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسافر سفر کرتے ہیں۔ بھارت کی فوجی تیاریاں، پاکستان کے خلاف مکمل جنگ کی خفیہ منصوبہ بندی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف فل فلیج جنگ کی مکمل تیاری کر لی، جہاں ملٹری بلڈ اپ اور ڈرونز کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ پہلگام حملے سے بھی بڑے حملے کی خبروں سے بھارتی میڈیا میں ہلچل مچ گئی، جو فالس فلیگ آپریشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس نے وادی میں مزید دہشت گرد حملے کی پیشگوئی کر دی، جو جنگ کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس دوران بھارت کے ایکسرسائز اور اشتعال انگیز بیانات پاکستان کو الرٹ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تیاریاں نومبر کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان کی سائبر طاقت، انڈین آئی ایس آر طیارہ جام کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا آئی ایس آر طیارہ کراچی کے قریب جام کر دیا، جہاں جیمنگ اور سپوفنگ سے اس کا نظام مفلوج ہو گیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں کا مظہر ہے، جو انڈیا کو پیغام دیتا ہے۔ پہلے آپریشن سندور اور بنیان المرصوص میں بھی پاکستان نے بھارتی ایئرپورٹس اور میٹرو سسٹم کو نشانہ بنایا تھا۔ ان حملوں میں بھارت کا پورا نظام رک گیا، مگر پاکستان نے صرف وارننگ دی اور بڑی تباہی سے گریز کیا۔ اب یہ واقعات انڈیا کی فوجی مہم جوئی کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہلی ایئرپورٹ پر افراتفری، 100 سے زائد فلائٹس متاثر، مسافر پھنس گئے۔ دہلی ایئرپورٹ پر سائبر حملے سے 100 سے زائد ڈومیسٹک فلائٹس متاثر ہوئیں، جس سے مسافر گھنٹوں انتظار میں پھنس گئے۔ لینڈنگ اور ٹیک آف کے راستے تبدیل ہونے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی اور پورا ایویشن نیٹ ورک درہم برہم ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے سائبر گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ صرف وارننگ ہے، اگلا حملہ 100 گنا شدید ہوگا۔ بھارتی وزارت آئی ٹی نے اسے تکنیکی خرابی قرار دیا ہے، مگر سرکاری ذرائع خاموش ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ کی تمام سرنگیں تباہ کرنے کا حکم۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ واشنگٹن اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ جنوبی غزہ کی پٹی میں پھنسے ہوئے حماس کے جنگجوؤں کو اپنے ہتھیار جمع
करवाने के बाद निकलने की इजाज़त दी जाए। ताहम इसके बावजूद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने बिल्कुल बरअक्स मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के ऐलान के मुताबिक उन्होंने फ़ौज को गज़ा की तमाम सुरंगें मुकम्मल तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने जुमे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, मैंने इसराइली फ़ौज को हदायत दी है कि गज़ा की तमाम सुरंगों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। रूस के पास नेटो पर जब चाहे महदूद हमला करने की सलाहियत मौजूद है। जर्मन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोल्फरांक ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, अगर आप रूस की मौजूदा सलाहियतों और जंगी ताकत को देखें तो रूस कल ही से नेटो के इलाकों पर एक महदूद पैमाने का हमला शुरू कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा, ये कोई बड़ा हमला नहीं होगा, छोटा, तेज़ और इलाकाई सतह तक महदूद रहेगा। रूस इस वक्त यूक्रेन में बुरी तरह मसरूफ़ है, इसलिए बड़े हमले का इम्कान नहीं। सॉल फ्रांक, जो जर्मनी के मुश्तरका ऑपरेशनल कमांड के सरबराह हैं और दफाई मनसूबाबंदी की निगरानी करते हैं, ने ये भी कहा है कि अगर रूस ने अपने असला साजी के मंसूबे जारी रखे तो मुमकिन तौर पर 2029 तक नेटो पर एक बड़े पैमाने का हमला करने की पोजीशन में हो सकता है। गजा में बैन अवी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में बैन अवी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि मुझे तवक्का है कि गजा में एक बैन अवी इस्तेहकाम फोर्स जल्द अज जल्द तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर का कहना था कि गजा का मामला अभी बेहतर चल रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की तरफ से मसला पैदा होने की सूरत में ताकतवर ममालिक का इत्तेहाद रज़ाकाराना तौर पर मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मशकूक पैकेट खोलने से मुतअद्दिद अफराद बीमार। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेरीलैंड में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर एक मशकूक पैकेट पहुंचा, जिसे खोलने के बाद मुतअद्दिद अफराद के बीमार होने की इतलात मिली हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़ौजी अड्डे पर पहुंचने वाले मशकूक पैकेट में सफ़ेद पाउडर था, ताहम बीमार अफराद को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से फ़ौजी अड्डे की इंतज़ामिया का कहना है कि एक शख्स के मशकूक पैकेट खोलने के बाद फ़ौजी अड्डे पर एक इमारत को खाली करवा दिया गया था, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।